हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का बिहार स्पेशल, जो बीपीएससी में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव पर्यावरण अंतःक्रिया अपना प्रदेश बिहार। 22 मार्च को पटना के गांधी मैदान में काफ़ी चहल पहल थी। बिहार दिवस के मौके पर राज्य के सभी जिलों से स्कूली छात्र छात्राएं इकट्ठा हुए थे। बिहार को जानिए, इसी विषय पर ग्रामीण बच्चों के बीच भाषण प्रतियोगिता आयोजित थी। मंच पर सुंदर सा बैनर टंगा था, बिहार राज्य की कहानी स्कूली बच्चों की जुबानी। मंच के सामने अनेक कुर्सियां कतारबद्ध थीं, जिन पर अनेक गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए थे। रंग बिरंगी झाड़ियां आसमान में लहरा रही थी। तभी उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, बिहार दिवस के मौके पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने राज्य के स्कूली बच्चों के माध्यम से अपने प्रांत की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति को जानेंगे। हम आशा करते हैं कि यहाँ के बच्चे जनजीवन, खान पान, रोजी रोजगार एवं पर्यावरण से अपने जीवन का सामंजस्य बैठाने के विषय में जानकारी प्रस्तुत करेंगे। हमारे पास ऐसे बच्चों की सूची है। मैं इन बच्चों को बारी बारी से मंच पर बुलाऊंगा और आग्रह करूंगा कि दिए गए विषय पर ये अपनी बात रखें। इससे पहले कि मैं इनाम पुकारूं, आप सभी दर्शक जोरदार तालियों से प्रतिभागियों का स्वागत कीजिए। बॉक्स में दिया हुआ है, बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल तथा दक्षिण में झारखंड है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद उद्घोषक की वाणी ने दर्शकों में उमंग एवं उत्साह भर दिया। जोरदार तालियों से मैदान गूंज उठा। बच्चों ने जोश में किलकारियां मारी। उद्घोषक ने खुशी और उत्साह से आवाज़ लगाई, मैं सबसे पहले 7वीं कक्षा की छात्रा नीलम कुमारी को मंच पर बुलाता हूं और चाहूँगा कि वे बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में संक्षेप में बताएं। नीलम ने पूरे आत्मविश्वास से माइक पर कहना शुरू किया। बिहार राज्य मध्य गंगा के मैदान में स्थित है, जिसके उत्तर में नेपाल और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। इस प्रदेश के मैदान में गंगा पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, जिसमें उत्तर से गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा तथा दक्षिण से पुनपुन, सोन, फल्गु आदि नदियां आकर मिलती हैं। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 100 मीटर से कम है। जाड़े के दिनों में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम लगभग 8 डिग्री सेल्सियस होता है। गर्मी में लू चलती है तो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। यहाँ वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, जो लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा करती है। अप्रैल मई के महीने में वर्षा की हल्की फुहारें पड़ती हैं, जिसके कारण आम के फल तेजी से बढ़ने लगते हैं, अतः इसे मैंगो शावर भी कहा जाता है। कभी कभी आंधियां चलती हैं, जिससे आम के टिकोले पेड़ से गिर जाते हैं। इससे आम की फसल प्रभावित होती है। उत्तर में हिमालय की तराइयों से हुई वर्षा का जल कुछ जिलों में बाढ़ ला देता है और इससे जनजीवन काफ़ी प्रभावित होता है। जलवायु की दृष्टि से बिहार उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश में आता है। यहाँ जनसंख्या घनत्व सघन है। श्रोता नीलम की बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। सबने जोरदार तालियों से नीलम की बातों का स्वागत किया। उद्घोषक ने बड़े ही सधे हुए अंदाज में दूसरा नाम पुकारा, मनीष कुमार।
चेहरे पर तेज और उत्साह लिए एक लड़का मंच पर चढ़ा। उसने श्रोताओं का अभिवादन किया। उद्घोषणा हुई। अब मनीष बिहार के निवासियों का मुख्य पेशा और उत्पादन के बारे में बताएगा। मनीष ने कहना शुरू किया, प्रिय सज्जनों, बिहार की समस्त भूमि का लगभग 60% भाग कृषि योग्य है। यहाँ 12% भाग बंजर भी है। उत्तर की ओर तराई में स्थित एकाध जिलों और दक्षिण पूर्व के एकाध जिलों को छोड़कर अन्य भाग में वनों का अभाव है। कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित है। यह कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है। अन्य फसलों में गेहूँ, मकई, दलहन, तिलहन, गन्ना, जूट, मसाले आदि भी उपजाए जाते हैं। उत्तर बिहार के कुछ जिलों में तंबाकू, केले, लीची, पान की खेती खूब होती है। आम की पैदावार भी प्रचुर मात्रा में राज्य के सभी क्षेत्रों में होती है। भागलपुर में सिल्क, पूर्णिया में जूट, गया में सूती वस्त्र एवं पूर्वी चंपारण में बटन बनाने का कुटीर उद्योग प्रमुखता से है। हाँ, मुंगेर में सिगरेट का कारखाना, बरौनी में तेल शोधक कारखाना एवं खाद कारखाना में भी लोग काम करते हैं। मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में रेलवे वैगन प्लांट तो जमालपुर में रेलवे की कार्यशाला स्थापित है। रेलवे एवं बारूद के कुछ नए कारखानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। खनिज संपदा के मामले में बिहार एक निर्धन राज्य है। दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में टीन और अभ्रक की खानें हैं। कैमूर की पहाड़ियों में चूना पत्थर, बालू पत्थर और पाइराइट्स भी मिलते हैं। यह कहकर मनीष ने अपनी बात समाप्त की। जोरदार तालियां गूंज उठी। क्या आप जानते हैं, 22 मार्च 1912 में बिहार राज्य की स्थापना हुई। इसी दिन को बिहार दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस बार उद्घोषक ने आवाज लगाई। अब मोहम्मद रिजवान आपको बिहार की जीवन शैली के बारे में बताएंगे। मोहम्मद रिजवान स्कूली ड्रेस में था। मंच पर आते ही उसने माइक संभाली और कहना शुरू किया, हमारे प्रांत का मुख्य पेशा कृषि है। हल बैलों की मदद कृषि कार्य में ली जाती है। कुछ एक क्षेत्रों में सिंचाई के लिए नहरें, ट्यूबवेल, रहट उपलब्ध है। अब हार्वेस्टर, ट्रैक्टर आदि मशीनों का भी उपयोग खेती में हो रहा है। उपोष्ण जलवायु एवं मैदानी भाग होने के कारण चावल, गेहूं, दाल, हरी सब्जियां, आलू मुख्य भोज्य पदार्थ हैं। पेयजल का मुख्य स्रोत चापाकल एवं कुएं हैं। लोग सामान्यतः धोती, कुर्ता, शर्ट, पैंट, गमछा, लुंगी, पायजामा और औरतें साड़ी और सलवार समीज पहनती हैं। यातायात के लिए पक्की और कच्ची सड़कों के अलावा रेलवे लाइनों का सघन व सुदृढ़ जाल है। राज्य की राजधानी पटना के अतिरिक्त गया जिला भी वायु मार्ग से जुड़ा है। नौवहन की भी अच्छी सुविधा है। उत्तर बिहार के नार्वे आज भी यातायात के मुख्य साधन हैं। किसानों के कृषि उपज स्थानीय बाजारों में बिक जाते हैं। गाँव में कच्चे और पक्के दोनों तरह के मकान मिलते हैं। गांव के टोलों में फूस के छप्पर वाली झोपड़ियां भी देखने को मिलती हैं। गाय और भैंस दूध का मुख्य स्रोत है। बरसात में झटपट तैयार होने वाला लिट्टी चोखा, गर्मी के दिनों में सत्तू एवं चूड़ा दही प्रिय भोजन है। लोग सत्तू और लिट्टी चोखा की बात सुनकर खुसुर फुसुर करने लगे। शायद सभी के मुंह में पानी आ रहा था। उद्घोषक ने कहा, बिहार की जीवन शैली खान पान से आगे कला और संस्कृति तक जाती है। मैं एक छोटी बच्ची सिमरन को बुला रहा हूँ, जो अपनी मीठी वाणी में आपको बिहार की प्रमुख विशेषताओं से परिचित कराएगी। एक छोटी सी बच्ची मंच पर आई। उसकी बोली बहुत ही मीठी व सुरीली थी। उसने प्यार भरे अंदाज में कहना शुरू किया,
बिहार में मनाया जाने वाला छठ पर्व पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व यहाँ के लोगों में नई चेतना, स्फूर्ति, उत्साह, सहयोग और स्वच्छता को जन्म देता है। हमारे यहाँ सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म उत्सव हम प्रतिवर्ष उत्साहपूर्वक मनाते हैं। इसके साथ ही हम ईद, बड़ा दिन, क्रिसमस, होली, दीपावली इत्यादि पर्व भी खुशियों के साथ मनाते हैं। बिहार की मधुबनी पेंटिंग अब तो पूरे विश्व में लोगों को पसंद आ रही है। मिथिला से उभरी पेंटिंग की यह कला, जिसमें प्राकृतिक रंगों और प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, क्षेत्र विशेष के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा रहा है। यहाँ के लोग धार्मिक, मिलनसार और धैर्य रखने वाले जुझारू प्रकृति के हैं। लीची की मिठास, लिट्टी की चटक और मधुबनी पेंटिंग का सौंदर्य लिए यह राज्य विशेषताओं से भरपूर है। बक्सर का चौसा, बेतिया का डंका, दीघा का दूधिया मालदा और भागलपुर का जर्दालू आम का तो कहना ही क्या। अक्सर बाढ़ और सुखाड़ की विभीषिका झेलने वाले प्रदेश के सभी लोग मेहनत और मेधा के बल पर राज्य को प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। पर्यावरण की विषम परिस्थितियों ने यहाँ के निवासियों को अधिक जीवट, आशावादी और जीवंत बनाया है। अभी समय कम है, फिर कभी मौका मिलेगा तो बिहार की अन्य विशेषताओं पर और भी चर्चा करूँगी। सिमरन ने इतना कहते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सभी लोग बहुत खुश थे। सब बच्चे सोच रहे थे, अगली बार मैं बिहार की विशेषताओं, जीवन शैली पर जरूर चर्चा करूँगा। अंत में आयोजन समिति के अध्यक्ष महोदय ने कहा, आप भी बिहार की जीवन शैली व लोक परंपराओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा कीजिए। हम विभिन्न स्तरों पर पुनः बिहार गौरव गोष्ठियों का आयोजन कर अपनी गौरवशाली परंपराओं से लोगों का परिचय करवाएंगे। मैं आए हुए लोगों को साधुवाद देता हूँ और सभी की समृद्धि की कामना करता हूँ। जय गंगा मैया, जय बिहार, जय भारत।